हेलो गाइस। आज का अगर मार्केट की बात मैं करूं आपको 6 अगस्त की, तो मार्केट ने वैसे निराश ही किया है। मार्केट ने चर्निंग ही किया है। मैं आपको ऑलरेडी पहले भी यही बोलता हूं, मार्केट कंटिन्यू नहीं बढ़ेगा। और उसी का हिसाब से उन्होंने आज 500 पॉइंट, लगभग 500 साढ़े पॉइंट का चर्निंग किया है। मैं आपको डैशबोर्ड की अगर बात करूं आपको, तो 54,277 और कहाँ पे ये 54,900 के करीब ले गए थे। तो आप देखिए, उन्होंने 500 साढ़े 500 पॉइंट का चर्निंग किया, सुबह पॉजिटिव रखा, उसके बाद में मार्केट नेगेटिव कर दिया। और जिसके रिटेलर जिन्होंने आईपीओ लगाया था ग्लेनमार्क का, उसमें भी उनको कुछ रिटर्न नहीं मिला है। और वो आप देखेंगे तो 720 का उन्होंने दिया था, उसके सामने 799 का हाई बना करके 748 पे बंद आया है। और 799 भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आया था, वो बहुत जब कहने का मतलब उनको 500 रुपये भी नहीं मिला। ये भी एक बैड न्यूज़ ही है आईपीओ में जिन्होंने पैसा लगाया, जबकि काफ़ी लोगों को ये ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ था, काफ़ी लोगों को लगे नहीं फिर भी। अब ये एक कारण सोचने जैसा है कि इतने आईपीओ बहुत पॉजिटिव गया और ये काफ़ी अच्छी कंपनी थी, फार्मा की कंपनी थी, इवन दो दे आर नॉट गेटिंग वेरी गुड रिटर्न फ्रॉम आईपीओ। चलो, एक मुद्दे की हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चर्चा का विषय है क्योंकि सीरीज ऑफ आईपीओ कंटिन्यू आ रहे हैं। उसमें से कौन से सही है, कौन से ठीक नहीं है, वो जानना बहुत ज़रूरी है अभी। तो वो मैंने बताया आपको, सेंसेक्स 215 माइनस था, उसके बाद में निफ्टी की बात करूँ तो -56 था, और बैंक निफ्टी 25 माइनस रहा है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आज बैंक पॉलिसी भी थी। हमारे बैंक आरबीआई के गवर्नर जो हैं वो मिस्टर शक्तिकांत दास, उन्होंने पॉलिसी रखी थी। और वो पॉलिसी क्या इंडिकेशन देखती है, वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। लेकिन वो क्या देने वाले हैं वो मैंने आपको 2 दिन पहले भी बता दिया था, एक दिन पहले भी मैंने बात करी है कि आज की तारीख में किसी भी गवर्नमेंट के पास में या किसी भी बैंक, रिजर्व बैंक के गवर्नर के पास में ये चांसेस नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेट इंक्रीज करे, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है अभी। क्योंकि कोविड की वजह से 1-1.5 साल से जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको ट्रैक पे लाने के लिए इकोनॉमी को, उनको ये कंडीशन में ग्रोथ को सपोर्ट करना ही पड़ेगा एनी हाउ। ये मैटर हुआ, इसलिए अनचेंज रहा। उसमें कहने का मतलब उसमें अनचेंज रहा है, वो अनचेंज रहा, कोई इसमें इम्पैक्ट नहीं आया। खाली उन्होंने इतना करा है एमपीएस में, मतलब मॉनिटरी पॉलिसी जो कमेटी है, उन्होंने जो उनका जो डेडलाइन था उसको घटा करके सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 22 का उन्होंने 5.7% किया, बाकी कोई चेंज नहीं है। दूसरा, उन्होंने क्या गाइडलाइन दी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। उन्होंने भी यही बोला है कि वो ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे और जो इन्फ्लेशन है वो उनके कंट्रोल में ही है अभी, और आने वाले टाइम के ऊपर वो उसके ऊपर चर्चा करेंगे, कहने मतलब। लेकिन वो ग्रोथ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो किसी भी हालत में रूरल एरिया है उनको, और उनको कम से कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर मतलब लोन मुहैया कराना चाहते हैं, या लोन को डिसबर्समेंट करना चाहते हैं, या लोन को देना चाहते हैं, कहने का मतलब है। तो गवर्नमेंट का उनके ऊपर भी प्रेशर है कि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी को रिवाइव करो। ऑन दैट बेस देयर इज़ नो चेंज एट ऑल, खाली एक माइनर चेंज था, वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको आता हूँ, जो मैंने ऐसे माहौल के अंदर भी जो मैंने आपको स्क्रिप्ट अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर ओपन द मार्केट लिखवाया था, उसमें से कौन कौन सी स्क्रिप्ट चली है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैंने रात लेट नाइट कल पढ़ा था, और अर्ली इन द मॉर्निंग में जो मैंने पढ़ के आपको बताया था, उसमें मैंने 2 चीज़ बताई थी आपको। उसमें मैंने बताया था ट्रांसपोर्ट और फूड के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग करता है और सर्विस करता है उसमें। तो आपको देखेंगे तो आप फूड के अंदर आप देखेंगे तो जुबिलेंट फूड लगभग 50-60 रुपये बढ़ करके फिर 37-38 रुपीज़ बंद आया है ये माहौल में भी। जबकि माइनस आप देखेंगे सेंसेक्स 215 पॉइंट माइनस में रहा है। उसके बाद में आप देखेंगे तो अदानी पोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट में अदानी का मैंने नाम भी लिया था, कॉन्कर भी मैंने बोला था, लेकिन कॉन्कर ऊपर जाकर के 5 रुपये नीचे आया है, लेकिन अगर प्रॉफिट में तो था ही वो। और अदानी आप देखेंगे पोर्ट का तो वो 25 रुपये से 30 रुपये बढ़ा हुआ था, कहने का मतलब ऐसा है। तो मैंने आपको जो बताया था वो आपको बहुत ज़्यादा काम आया होगा, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूँ। तो ये 2 सेक्टर बहुत ऐसे चले। दूसरा, मैं यहाँ पे कुछ ऐसी बातें करना चाहूँगा आपको। मैंने बीच में आपको महिंद्रा हॉलीडे रिसोर्ट करके दिया था, उसमें बहुत मूवमेंट आया है। और मैंने सुबह आपको केमिकल से रिलेटेड हाइड्रोजन की बात करी थी कि हाइड्रोजन को लेकर के जो लिथियम बैटरी है उसकी जगह हाइड्रोजन की बात चल रही है काफ़ी टाइम से। और जो टेस्ला के जो सीईओ है वो भी इसमें इंटरेस्टेड है, उन्होंने भी उनको हिंट दिया, और उन्होंने एक आर्टिकल में ऐसा हिंट भी दिया, ये भी मैंने आपको बताया था। तो आप देखेंगे तो उसी पॉइंट को लेकर के हाइड्रोजन के बेस पे ही आज टाटा केमिकल को सुबह 74 रुपीज़ अब था, बंद आया कुछ 55 या 58 रुपये। ये बहुत ही
ज़बरदस्त जंप है कहना चाहूँगा टाटा केमिकल में। तो ऐसे माहौल में भी मेरे 3 या 4 आइटम बहुत ज़्यादा चली है जिसका कोई वो नहीं है आपको बताऊँ। और हिंडाल्को का मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, आज अभी रिजल्ट आया है वो बहुत ही अबव एक्सपेक्टेशन है हिंडाल्को का, तो उसके हिसाब से नेल्को भी बहुत पॉजिटिव हो जाता है। एल्यूमिनियम के अंदर मैंने आपको बताया क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम के अंदर आज की तारीख में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है। उसके अलावा इसमें ऐसा चेंज हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है कि इट इज़ कंपेयर टू नियर टू मेटल। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इसमें मॉडिफिकेशन करने के बाद में बहुत ज़्यादा इसमें ये मेटल के कंपेयर में खड़ा करना चाहते हैं जिससे कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन बढ़े। दूसरा, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इसका मैक्सिमम यूज़ हो रहा है और रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ बता रहे हैं, उसको देखते हुए भी। दूसरा, इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ बता रहे हैं। तीसरा, यहाँ पे एविएशन के अंदर इसकी बहुत डिमांड है एविएशन के। और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा फोर्थ पॉइंट, अभी जो रेलवे में आत्मनिर्भर की बात हो रही है उसमें जितनी भी बोगियाँ बनेगी उसमें भी एल्यूमिनियम की ही बात हुई है और काफ़ी बोगियाँ बना करके ऑन द ट्रैक आ गई है, उनका रिजल्ट भी पॉजिटिव है। कहने का मतलब अभी वो उसका वेट कम करने के लिए और स्पीड बढ़ाने के लिए, उसके बाद में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम करने के लिए, दूसरा इलेक्ट्रिक और अभी जो डीजल से चल रही है उसमें कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन वो कम करने के लिए दे आर मैक्सिमम यूजिंग एल्यूमिनियम, और वो सक्सेस भी हुआ है। उसको देखते हुए बहुत पॉजिटिव है, इतना मैं बोलना चाहूँगा। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा। दूसरा, यहाँ पे मैं कुछ ऐसे भी इंटरनेशनल पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। ये सब जानना हमारे लिए ज़रूरी है माय डियर, कि कैलिफोर्निया में वापस फॉरेस्ट में फायर हुआ है। उसके आप देखेंगे तो ग्रीस के अंदर भी, जो कि सबसे पहले वहाँ पे ओलंपिक हुआ था, वर्ल्ड में सबसे पहला ओलंपिक ग्रीस में हुआ था, वहाँ पे भी फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा फायर हो गया है। ये सभी इन्वायरमेंट लेकर के है, डैमेज हो गया, इन्वायरमेंट डिटेल हो गया है आपका पूरे वर्ल्ड का। इसीलिए ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन एमिशन और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो कंपनियाँ हैं वो बहुत पॉजिटिव हो जाती है। कब से मैं बोलता आया हूँ, अब कौन कौन सी है वो सब मैंने आपको दी हुई है। फिर भी मैं आपको, आज फ्राइडे का है टाइम हमारे पास, कल सैटरडे है, संडे मैं आपको डिलीवर कर दूंगा, देयर इज़ नो डाउट एट ऑल। तो मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ कि हिंडाल्को का रिजल्ट आप देखिए, वेरी पॉजिटिव, अबव एक्सपेक्टेशन आया है। और दूसरा, मैंने आपको जो बताया वो सभी आइटम बहुत पॉजिटिव हो जाती है। और वर्ल्ड के अंदर ये भी बात चल रही है अभी कि कोविड का जो है डेल्टा, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल की बात हो रही है। अभी चाइना में प्रॉब्लम है वुहान के अंदर, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो चुका है, यूएसए में कंट्रोल हो चुका है, पूरे यूरोप में भी है। लेकिन यूरोप में जो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन डाला है उसका बहुत ज़्यादा अपोज हो रहा है, और उसको देखते हुए अभी थोड़ा सा टाइम नर्वस जैसा है। लेकिन ये 2-3 दिन अगर निकल जाते हैं तो बाद में वापस हमारी कंडीशन पॉजिटिवनेस पर आ जाएगी। और वैसे भी कंपेयर टू अदर वर्ल्ड, इंडिया इज़ ए सेपरेट स्पॉट फॉर द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट, ये मैं आपको बहुत दफ़े बता चुका हूँ। तो फिलहाल मैं इतना ही रखना चाहूँगा ये वीडियो के अंदर। और यहाँ पे डिस्क्लेमर रखूँगा मेरा, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपनी एनालाइज है, आप अपना फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडलाइन से करें। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। दूसरा, अगर हम इतनी मेहनत से आपके लिए हम सब मिलकर के ये वीडियो बनाते हैं तो आप खाली इतना काम करिए, इसको सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो जो मैं डिलीवर करूँगा वो उसका इंटीमेशन, अगर बेल आइकन दबाएंगे तो आपको इमीडिएट मिलेगा। और हम और आप मिलकर के इसी तरीके से अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ में जो वर्ल्ड के लेटेस्ट करंट न्यूज़ है उस पर बात करेंगे, और मार्केट में से जितना ज़्यादा हो सका उतना बेनिफिट हम ले सकेंगे। ठीक है, बाद में यही बोलना चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई जानकारी के साथ में। लास्ट में बोलूँगा, जो मेरे व्यूअर्स हैं, दोस्त दे आर वॉचिंग माई वीडियो, आई हार्टली थैंक्स टू यू। जय हिंद।